आप लोग जो बैठक किए हैं, हाँ। ये किस पर्पज से किए हैं? ये इस पर्पज से किया सर कि सोसाइटी को ये पता चलना चाहिए कि मैंने कोई लिवर नहीं निकाला था, मैंने कोई किडनी नहीं निकाली थी, मैंने कोई प्लेसेंटा नहीं छोड़ा था। कल वो लोग जो मारने के इरादे से आए थे, सब 100 लोग 100 बातें। कोई बोल रहा था डॉक्टर ने लिवर निकाल लिया इसलिए लिवर फेल हो गया, कोई बोल रहा था डॉक्टर ने किडनी निकाल लिया, कोई बोल रहा था कि पुरान अंदर ही छोड़ दिया, कोई बोल रहा था कि आँख को सड़ा दिया। सर इतनी सारी बातें, सर कुछ बात करेंगे तब ना हम समझाएंगे। वो कुछ बात करनी नहीं है, वो सडनली 100-150 लोग आए मारने के लिए। एक लेडी डॉक्टर को सीधे मारने के इरादे से मेरे चेंबर में घुसे। भगवान का शुक्र था कि सर मैं अपने चेंबर में उस समय थी नहीं, मैं दूसरे चेंबर में अपने हस्बैंड के चेंबर में उस समय थी और कुछ पेपर वर्क कर रही थी। मेरे चेंबर में पेशेंट लेटा हुआ था, सिस्टर थी। आते आते उन्होंने पेशेंट को मारना शुरू किया, सिस्टर को मारना शुरू किया। बोला डॉक्टर कहा जल्दी बताओ नहीं तो गोली मार देंगे। सेम वर्ड्स में उन्होंने, मेरी सिस्टर बोली कि सर भैया हम जो है ना पेशेंट के गार्जियन है, हम नर्स नहीं है, ये कह के वो अपना जान बचाए। फिर वो वहाँ से खोजते हुए हमको जब निकला तो हम अपने हस्बैंड के चेंबर में लॉक हो गए अंदर से। तो वो बाहर से रात दरवाजा को ठोक रहे थे कि वो तोड़ के अंदर घुस जाए। हम बहुत डर गए, अगर वो दरवाजा लकड़ी का नहीं होता तो वो तो अंदर घुस जाते, लेकिन हम दरवाजा अंदर से पकड़ के रहे तो वो अंदर नहीं घुस पाए। फिर अंदर मेरे पास फोन था, मैंने जल्दी सारे डॉक्टर्स को फोन किया कि जल्दी आए। कि सब आए तो मतलब 15 मिनट तक लगातार मेरा दरवाजा वो डंडा से इन लोगों को फोन किया। फिर ये लोग जब आए बाहर में तो इन लोगों के आने के बाद फिर मामला शांत हुआ। उनकी जो दरवाजे पे जो आवाज़ें आ गई थी, जो मैं दरवाजा अंदर से थाम के खड़ी थी, फिर वो ठीक हुआ। पुलिस आ गई, पुलिस को भी फ़ोन किया था, पुलिस आ गई, डॉक्टर्स आ गए। इन्होंने फिर सब बाहर मैनेज किया। फिर किसी तरह से जब सब कुछ शांत हुआ, मैंने पूछा, जब सब आ गए मैंने फ़ोन पे पूछा मैं बाहर आऊँ? इन्होंने कहा नहीं, नॉट नाउ, अभी मत आइए, हम लोग खुद बोलेंगे। फिर ये लोग उनको फ़ोन करके हमसे दरवाज़ा खुलवाए, फिर अंदर आए, फिर हमको लेके वो लोग घर गए। मतलब मेरी क्लिनिक के पीछे मेरा घर है, लेकिन हम वहाँ तक नहीं जा पाए, इतनी भीड़ थी लॉबी में और सब मारने के लिए दौड़ रहे थे कि हम घर तक नहीं जा पाए। हम अपनी चेंबर में लॉक हो गए। अगर उस समय अपना वो एक्टिवनेस नहीं होता तो जैसे वो मेरे हस्बैंड को मारे तो हमको भी मारते। वो हम भाग गए कि ये मारने आए हैं, कुछ बात करने नहीं आए हैं, इसलिए हम जल्दी से छिप गए। इस तरह का घटना जो आपके क्लिनिक पे किया गया मरीज के परिजन के द्वारा, इस पे आप लोग के माध्यम से कुछ कार्रवाई भी किया गया है? हम लोग FIR किए सर। हम बहुत सोच के FIR किए। हमको बहुत लोग बोला FIR, हम पहले सोचे थे हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो रेलवे में नौकरी करता है। हमको लगा कि देखो औरत मर गई, उसका 3 छोटा बच्चा है, उसके हस्बैंड को भी जेल हो जाएगा, उसका नौकरी खत्म हो जाएगा, उसका बच्चा भूख से मरेगा। हम एकदम इस पक्ष में नहीं थे। हमको लगा था कि जो मेरे साथ किया वो मूर्ख है, वो इडियट है, हम कुछ नहीं करेंगे। बट हम इन लोग का जब हालत देखे ना सर, जब इन लोग का CCTV फुटेज देखे तो हम बोला चलो उसके 3 बच्चे हैं ना, मेरे यहाँ पे 40 बच्चे हैं सर, ये सब बच्चे मेरे मार। आपके क्लिनिक में सर कल तोड़फोड़ किया गया था, इसका क्या कारण? वो बेसिकली 28 तारीख को मेरे यहाँ एक सिजेरियन हुआ था और उसको बाद में कॉम्प्लिकेशन हुआ था, किडनी फेल कर गया था, लिवर फेल कर गया था, जिसका उचित इलाज के लिए उसे पटना भेजा गया था। पटना में पता चला कि उसके लिवर में कैंसर है, जो कि अपने आप फट गया था, जिससे बहुत ज़्यादा खून बह गया था। सब कुछ करके भी उसको पटना में बचाया नहीं जा सका। करीब पटना में वो 15 दिन इलाज में था और कल एकाएक वो लोग आए, बहुत सारे लोगों को लेके मेरे स्टाफ को मारपीट करने लगे। कारण कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने यहाँ पे कोई गलती नहीं की थी, सही समय पर उनको रेफर किया था। किसी को नहीं मालूम था कि उनके लिवर में कैंसर है, ना उनको मालूम था ना यहाँ पे मालूम था किसी को। वो तो अंतिम समय में बच्चा लेके डिलीवरी के लिए आए थे, जो हम लोगों ने डिलीवरी करवाया था। तो यही कहाँ ये था, उनकी मंशा थी कि हो हंगामा करके कुछ पैसा यहाँ से लेके जाए। उन लोगों के द्वारा कुछ पैसे का भी डिमांड किया गया था? डिमांड था 4 लाख 5 लाख रुपया हमको दे दीजिए, हमारा वहाँ पे खर्चा हो गया है। आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई भी किया गया? हम लोगों ने उस पर FIR किया है, मारपीट का पूरा केस किया है, जितना हुआ है इस थाना में, सदर अस्पताल में। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर हेमंत कुमार, अद्भुता हॉस्पिटल। 28 तारीख को मैंने बड़ा ऑपरेशन करके बच्चा निकाला था। 30 तारीख को पता चलता है कि इसके लीवर में और किडनी में दोनों में प्रॉब्लम है। बीमारी की गंभीरता को समझते हुए मैंने इसे पटना रूरल अस्पताल भेजा। वहाँ से मुझे फ़ोन आया, वहाँ से खबर आया कि इनके लीवर में कैंसर था। वही फट जाने की वजह से इनका लीवर और इनका किडनी दोनों काम करना बंद कर दिया है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे 8 दिन तक रखा। 8 दिन के बाद 28 को यहाँ ऑपरेशन हुआ था, 30 को पेशेंट बन गई थी, 7 तारीख को उसका वहाँ फिर से ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद देखा गया कि उसकी आँख में भी छोटा सा लीक था, जिसके लिए उनकी छोटी आँख को काट के पेट पे लगाया गया था बाहर की तरफ से। उसके बाद उन्होंने पेशेंट को बोला और इलाज की ज़रूरत है, लेकिन पेशेंट वहाँ इलाज कराने में सक्षम नहीं था। गरीब
वहाँ से चला गया। यहाँ तक की कहानी मुझे पता थी। उसके बाद मुझे सडनली कल क्या हुआ, मैं अपना काम कर रही थी, अपने पेशेंट्स देख रही थी, अचानक से बाहर बहुत शोर शराबा हो गया। जब मैं बाहर निकली तो मेरे सारे पेशेंट्स बाहर की तरफ भाग रहे थे। वहाँ पे हल्ला हो गया था कि गैस फट गया है। तो मैं भी सोची कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। इतने में मैंने देखा किसी ने कहा यही हेमंत कुमार है, और करके हेमंत कुमार बाहर एक पेशेंट का गार्जियन आया हुआ है और कुछ बात नहीं कर रहा है, जो मिल रहा है उसको सिर्फ मार रहा है। हेमंत के साथ भी मारा मारी किया, मेरे सभी स्टाफ के साथ मारा मारी किया। जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि सबके माथा से खून बह रहा है, हेड इंजरी बहुतों को आ गई थी। मैं जब अपने कमरे में बंद हो गई थी तो उनको पता था कि वो मेरा चेम्बर है। वो बाहर से बहुत जोर जोर से याद मार मार के वो मेरा चेम्बर तोड़ के लग रहा था अंदर घुस जाएंगे। मैं अंदर से चेम्बर को लॉक करके बहुत तेज बंद करके मैं बहुत देर तक वहाँ खड़ी रही। मैंने अंदर से किसी तरह से सबको फ़ोन किया कि आप लोग जल्दी आइए, सारे डॉक्टर्स को फ़ोन किया कि जल्दी आइए, जान का खतरा हो गया है। सारे डॉक्टर्स जब आए, आवाज़ सुनी, तब धीरे धीरे वो लात जो मेरे चेम्बर के बाहर लग रहा था डंडा से, लात से, तो वो उसका इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हुआ। फिर धीरे धीरे सारे डॉक्टर्स ने पेशेंट से बात करके मैटर को बाहर संभाला। फिर मैं जब पुलिस आई, फिर ये लोग हमको अंदर से निकाल के हमको घर पहुंचाए, तब मेरी जान बची। सर उनका दो कैसा है, लीवर में ट्यूमर है, लीवर में खून बहा हुआ है, पेट में खून बहा हुआ है। इस रिपोर्ट में सारा लिखा हुआ है। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि उसको अपने प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड स्पॉन्टेनियस रप्चर, मतलब खुद ब खुद फट जाना। स्पॉन्टेनियस मीन्स होता है सर खुद ब खुद, वो हुआ कि उसका जो ट्यूमर था वो फट गया। और सर लिखा हुआ है 3 तारीख के CT स्कैन में कुछ भी नहीं लिखा है कि उसके पेट में रप्चर हुआ है। मतलब 3 तारीख को रप्चर नहीं हुआ था। CT स्कैन में तुरंत पता चल जाता है अगर पेट फटेगा या छेदा होगा तो पेट में हवा घुस जाता है। तो 3 तारीख के रिपोर्ट में कोई भी हवा नहीं था। बाद में पेट फूल के वो रप्चर किया, जो 7 तारीख के रिपोर्ट में ऑपरेशन में पकड़ाया। उनका आरोप था कि आप लोग यहाँ काट दिए हैं। चोट कैसे लगा है आपको? वो उधर से आक्रोश मार बैठा पूरा। कौन उधर से आक्रोश? मतलब ये तुलसी का गार्जियन दीपक साहब। क्या तुलसी कौन थी? तुलसी को हम 28 तारीख को हमारी मैडम सिजेरियन किए थे, प्रीवियस 2 सिजेरियन। यहाँ पेशेंट थी वो? हाँ, यहाँ पेशेंट थी। बोलिए आगे क्या हुआ? तो उसके बाद उसको 30 रेफर कर दिया गया कुछ कारणवश उसको रूबन पटना। कारण क्या था रेफर करने का? किडनी लीवर दोनों फेल हो गया, कामें करना फंक्शन बंद कर दिया उसका। मैडम समझ में आया, ऊपर भेज दिए उसको अपने से हायर सेंटर पे। यहाँ से हायर सेंटर भेजे, वहाँ उसका इलाज हुआ। फिर थोड़ा दिन तक इलाज। बाहरी आक्रोश मतलब जितना 150 का जत्था था वो हमको मारा। मैंने उसका तुलसी का हस्बैंड दीपक साहब हमको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बाजार के मारा है। क्यों मारा? मारा कि ये स्टाफ है यहाँ का, मारो यहीं पर। बोलिए। जिस समय 1 बजे की कल की घटना है, वहाँ लगभग 50 से ज़्यादा की संख्या में कुछ अज्ञात अपराधी के साथ आए। उसमें 1-2 को हम लोग पहचान पाए, जो कि यहाँ पर 28 तारीख को। कौन लोग आए थे यहाँ? 28 तारीख के जिस पेशेंट का हम लोग ऑपरेशन किए थे, उस पेशेंट का नाम था तुलसी। उसके हस्बैंड को हम सिर्फ पहचाने, बाकी अनभिज्ञ थे, हम किसी को नहीं पहचाने। लेकिन 50-60 के संख्या में जो थे वो यहाँ पर तोड़ फोड़ मारने के लिए ही आए। उसमें इनका भी हाल खराब था, इनको भी बेरहमी से मारा, और भी जो स्टाफ पकड़ा है उसको मारता गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। आपको कैसे चोट लगा? वो आया, हम उधर से आए, पता नहीं वो हल्ला हो रहा था, गैस लीक हुआ। तो हम उधर से आए, क्या बात हुआ, कैसे फोटो मोबाइल से ऐसे ऐसे कर रहा था। तो जब हम बोले क्या बात है, क्या बात बोले, तो गंदा गाली दे के बोला। कौन? उसको हम नहीं पहचाने। उसके बाद फिर वो बोला कि हम उसको बोले क्या बात है भैया, तो डॉक्टर बा को बुला, ऐसे करके बोला। फिर हम वापस जब इधर आए तो हम तुलसी हस्बैंड को पहचान गए। वो हमको ऐसे करके इतना जोर से मारा यहाँ, जो कि मतलब एकदम पूरा लगा कि बिजली छटक गया। फिर हम आगे जब वापस बढ़े, सर थे, डॉक्टर हेमंत सर थे, फिर वहाँ सब आदमी भीड़ गया, मेरा स्टाफ कन्हैया था, सौरभ थे, सब थे वहाँ, सब छुड़ाने लगे। तब किसी तरह सर भागे। उसके बाद फिर मारा, वाइपर से मारा इतना जोर से माथे पर, जो कि यहाँ मेरा इतना लगा कि फिर करेंट आ गया। फिर हम वापस दौड़ कर भाग गए। उसके बाद जाके फिर से वापस इधर टुन्नीदा थे, फिर
उनको मारने लगा। फिर और मेरी स्टाफ लोग थे उनको मारने लगा। फिर वापस चैम्बर आया, पेशेंट थी मेरी लेटी हुई, मतलब कि मैडम वहाँ अल्ट्रासाउंड किए थे, बोले थे नीचे देखेंगे। फिर पेशेंट कपड़ा खोल के लेटी हुई थी, उसको इतना जोर से मारा पेशेंट को। पेशेंट बेचारी बोली कि हम तो पेशेंट हैं, हम तो पेशेंट है। फिर भी उसको शीशा जो कुर्सी से मारा, शीशा को, मैडम को टेबल वाले शीशा को चकनाचूर हो गया, उड़ के पेशेंट के शरीर पर लगा। बोला हम पेशेंट है। मेरी सिस्टर थी अंदर, उसको एकदम झुट्टा नोच के नीचे से गोद दिया। तब अंतिम में वो जान बचाने के लिए बोली कि हम गार्जियन हैं, हम गार्जियन हैं। तो गाली दे के बोला कि गार्जियन हो तो फिर हमको चप्पल उतारने क्यों बोली तुम हमको। उसके बाद फिर एगो बूढ़ा इतना जोर से मारा। मेरी सिस्टर जो प्रतिमा दी थी वो बाहर निकली किसी तरह जान बचाते हुए। उसके बाद फिर वापस मैडम को खोजते हुए बाहर निकला। फिर जो स्टाफ में ना, हम तो उस समय से भाग गए। उसके बाद से हमको नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू कुमारी।